हाय लियो और आपकी मंथली प्रेडिक्शंस में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे जुलाई का महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है। आई एम सॉरी, मैं आपकी वीडियो थोड़ी सी लेट हो गई बिकॉज वैक्सीनेशन हुई मेरी लास्ट वीक और अभी थोड़ा सा वीकनेस है। बट एनीवेज, बात करते हैं जुलाई का महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है। जुलाई का महीना एक तो मुझे आपका कार्ड्स देख के ऐसे लग रहा है कि पावरफुल महीना है और आपको इस महीने गिव अप नहीं करना है। आपको इस महीने चीज़ें एंड नहीं करनी है। आपको इस महीने किसी भी सिचुएशन से भागना नहीं है। आपको इस महीने किसी भी सिचुएशन में हेल्पलेस नहीं फील करना है, क्योंकि जो कार्ड्स हैं वो कहते हैं कि सिचुएशंस ऐसी होंगी जो आप एड्रेस कर पाएंगे। हेल्प हमेशा अवेलेबल होगी। कहीं ना कहीं विक्ट्री का कार्ड है आपके कार्ड्स पे, तो विक्ट्री भी मुझे दिखाई दे रही है। नई बिगनिंग्स और अबंडेंस आपके कार्ड्स में मुझे दिखाई दे रही है। और अल्टीमेटली मैजिशियन का कार्ड है और नाइट ऑफ वैंड्स का कार्ड है, तो ग्रोथ और मूवमेंट जो है वो भी आपके कार्ड्स में दिखाई दे रही है। और एक्चुअली आपके कार्ड्स में किंग और क्वीन ऑफ वैंड्स के कार्ड भी आए हैं, तो बहुत पावरफुल कनेक्शन भी मुझे आपके कार्ड्स में दिखाई दे रहा है। तो ओवरऑल आपके कार्ड्स की एनर्जी काफ़ी अच्छी है। द ओनली थिंग जिसको लेकर मैं बोल सकती हूँ कि प्रॉब्लमेटिक हो सकती है वो ये, अगर आप लेथार्जिक होकर बैठ जाएँ, अगर आप ये सोचें कुछ नहीं हो रहा है और जिस भी सिचुएशन में आप हैं, अगर आप गिव अप कर दें, अगर आप सोचें कि अब ये मैं नहीं आगे ले जा सकता हूँ, इस सिचुएशन को ये ले जा सकती हूँ, या अब मैं इस चीज़ को आगे नहीं कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ, तो अगर आप गिव अप कर देंगे तो वो गिव अप की एनर्जी आपके लिए सही तरीके से काम नहीं करेगी, क्योंकि एवरी एंडिंग इज़ अ न्यू बिगिनिंग फॉर यू। और जो जहाँ पे भी आपको लगेगा कि अरे अब कुछ नहीं हो सकता है, वहीं से आपको कुछ ग्रोथ जो है वो दिखाई देगी। तो खुद पे भरोसा रखें इस महीने। सबसे पहले बात करते हैं आपके हेल्थ की। हेल्थ के पर्सपेक्टिव से एक हेडेक्स, साइनस, माइग्रेन, इस तरह की सिचुएशन जो है वो हो सकती है। आपको अपनी हेल्थ का ध्यान ज़रूर अच्छे से रखना है, स्पेशली स्ट्रेस नहीं लेना है। और अगर आप ओल्ड एज में हैं तो आपको अपने हेड लाइक इमोशनल हेल्थ का और साथ में हेडेक्स वगैरह जो हैं, इन सब चीज़ों से अपना ख्याल रखना है। थोड़ा सा जो वेदर रिलेटेड चेंजेस हैं या कोविड है या अदरवाइज़ कोल्ड की सिचुएशन है, उससे भी थोड़ा सा अपने आप को सेफगार्ड करना है। तो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए। जैसे अपने आप को एसी को ओवर एक्सपोज ना करें, थोड़ा सा अपने आप को कवर अप करके रखें, तो वो थोड़ा सा ज़रूरी रहेगा इस महीने, स्पेशली अगर आप ओल्ड एज में हैं या आपके घर में कोई ओल्ड एज पर्सन है। तो दूसरा, आपके कार्ड्स मुझे इंडिकेट कर रहे हैं कि पोस्चर को लेकर आपने अपना ध्यान रखना है। तो अपना बॉडी पोस्चर जो है वो सही हो। अभी मेरा बहुत सही नहीं है बिकॉज ऑफ द पेन, बट बॉडी पोस्चर जो है वो आपका सही रहे, ये ध्यान रखना है, क्योंकि बैक की इश्यूज़ जो हैं वो थोड़े से मुझे दिखाई दे रहे हैं। उसके अलावा मुझे ऐसा कोई मेजर इशू आपके कार्ड्स पे नज़र नहीं आ रहा है। हाँ, एक और चीज़ जो मुझे आपके कार्ड्स पे नज़र आ रही है वो ये हो सकता है कि आपको हेल्थ को लेकर, अगर आप किसी तरह की कोई मेडिसिन ले रहे हैं, किसी तरह का कोई ट्रीटमेंट देख रहे हैं, तो आपको ऐसा लग सकता है कि अरे ये वर्कआउट नहीं कर रहा, मुझे इसको छोड़ देना चाहिए। बट दैट्स नॉट द एंड। और हो सकता है कि अगर आप थोड़ा टाइम और उसको कंटिन्यू करें तो वो वर्कआउट कर जाए। और मैं डॉक्टर नहीं हूँ तो मेडिकल एडवाइस नहीं आपको दे सकती हूँ, लेकिन फिर भी मुझे कहीं ना कहीं कार्ड्स देख के जो इंडिकेशन हो रही है वो मैं आपको बता सकती हूँ। दूसरा, ये भी हो सकता है कि आपको किस तरह का कोई हेल्थ इशू हो और डॉक्टर ने आपको सर्जरी एडवाइस की हो, तो सेकंड ओपिनियन ज़रूर लें। हो सकता है सर्जरी की ज़रूरत ना हो, तो आप सेकंड ओपिनियन ज़रूर लें। इमिडिएटली एक्ट ना करें किसी चीज़ पे, सेकंड ओपिनियन लें, अपने पावर को समझें, अपनी एनर्जी को समझें, और डेफिनेटली विक्ट्री है। तो हेल्थ वाइज इससे अलावा मुझे ऐसा कोई मेजर हेल्थ में इशू जो है वो नज़र नहीं आ रहा है आपके कार्ड्स पे। बात करें वेल्थ या मनी की, 5 ऑफ पेंटिकल जो है वो आपका सेंटर कार्ड है, लेकिन क्योंकि एस ऑफ पेंटिकल है और मैजिशियन है, मुझे ओवरऑल एनर्जी आपके कार्ड्स की अच्छी लग रही है। 5 ऑफ पेंटिकल का कार्ड भी जो है वो बताता है कि अगर किसी तरह का मनी रिलेटेड सिचुएशन है या अगर किसी तरह की प्रॉब्लम है, तो एक्चुअल में आप अगर हेल्प के बारे में सोचेंगे या पॉजिटिविटी के बारे में सोचेंगे तो वो हेल्प आपको इमीडिएटली अवेलेबल हो जाएगी। आप मैनिफेस्ट कर सकते हो, हेल्प अवेलेबल है। तो फिनेंसेस को लेकर, मनी को लेकर अगर आपको किसी तरह के भी हेल्प या सपोर्ट या इन्वेस्टमेंट कुछ भी चाहिए, तो वो डेफिनेटली आपके रास्ते में है, वो आपको मिलेगी अगर आप बोलेंगे, अगर आप मांगेंगे उस हेल्प को। और ग्रोथ और नर्चरिंग जो है वो डेफिनेटली आपके कार्ड्स पे मुझे दिखाई दे रही है। तो मनी को लेकर किसी भी तरह का डर अपने माइंड में ना रखें। और मुझे डेफिनेटली एक क्योंकि एस ऑफ पेंटिकल है, एक लकी विंडफॉल या मनी फ्लोइंग इनटू योर लाइफ या कहीं से नई अपॉर्चुनिटी जो है मनी रिलेटेड आपके कार्ड्स में आती हुई दिखाई दे रही है। तो मनी के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई घबराने या डरने वाली बात नहीं है। बात करते हैं रिलेशनशिप्स की।
रिलेशनशिप में इस महीने आपके कार्ड्स थोड़े से ट्रिकी हैं, और जब मैं बोल रही हूँ ट्रिकी हैं उसका मतलब ये है कि सबसे पहले तो आपके कार्ड्स पे किंग और क्वीन ऑफ वैंड्स दोनों आए हैं। तो बेसिकली ये नई रिलेशनशिप भी हो सकती है, पुरानी रिलेशनशिप भी हो सकती है, लेकिन रिलेशनशिप ऑफ इक्वल्स, ऐसे लोग जो बिल्कुल आपकी एनर्जी की तरह हैं, या जो बिल्कुल आपकी एनर्जी के साथ कनेक्ट करते हैं, पैशनेट, फायरी, उस तरह की एनर्जी या उस तरह के लोग जो हैं इस महीने आपकी लाइफ में आ सकते हैं। या आपकी पुरानी रिलेशनशिप जो है उसमें आप पैशन दोबारा से फील कर सकते हो, और नई रिलेशनशिप की वेट कर रहे हो तो उसके आने के चांसेस भी बहुत स्ट्रॉन्ग बनते हैं। ट्रिकी मैंने इसलिए बोला क्योंकि आपके कार्ड्स देख के मुझे ऐसे लग रहा है कि पास्ट की कोई आपकी रिलेशनशिप है जिससे आप भागते जा रहे हो, ना वो एड्रेस हो रही है ना वो ओवर हो रही है, लेकिन आप कहीं ना कहीं अपने आप को क्लियर नहीं कर रहे हो उस एनर्जी से, या आप कहीं ना कहीं अपनी मतलब उससे रिलेटेड जो भी इश्यूज़ हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, उनकी तरफ आप अपनी पीठ कर रहे हो। अगर आप देखें तो 6 ऑफ कप्स का कार्ड और 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड एक साथ आया है, और 6 ऑफ कप्स का कार्ड होता है यूजुअली आपकी पुरानी रिलेशनशिप्स, पास्ट रिलेशनशिप्स, नर्चरिंग, आप अपनी लाइफ की साइकिल दोबारा से देखते हो, फ्रेंडशिप्स जो होती हैं वो 6 ऑफ कप्स का कार्ड होता है, उस तरह की एनर्जी 6 ऑफ कप्स के कार्ड की होती है। और यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, जहाँ पे वो इंसान इन लोगों की पीठ के पीछे से कुछ करके जा रहा है या कुछ लेके जा रहा है। अभी ये सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, लेकिन द ओनली थिंग इज़ मैं आपको बोलूँगी कि अगर पास्ट की कोई रिलेशनशिप आपके लाइफ में वापस आने की कोशिश कर रही है, या पास्ट से कोई पर्सन आपकी लाइफ में आने की कोशिश कर रहा है, या कोई पर्सन सडनली आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से ओवर फ्रेंडली हो रहा है, बहुत आपके साथ प्यार वाला अलग से बिहेव कर रहा है, जब तक आप पूरी तरह श्योर नहीं हो उस इंसान को लेकर, आप उस चीज़ में आगे मत बढ़िए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है कि वो उसके इंटेंशंस जो हैं वो सही ना हो। दूसरा ये भी हो सकता है कि पास्ट में कुछ ऐसी चीज़ें हुई हों जो आपके रिलेशनशिप में सही ना हो, और ये वक्त है जब आप उन चीज़ों को छोड़कर आगे बढ़ें। तो वो एक और सिचुएशन है जो आपके कार्ड्स बताते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि एड्रेस करना ज़रूरी होगा। और दूसरा ये ध्यान रखना ज़रूरी होगा कि अगर आपको कोई बहुत अच्छी चीज़ें बोल रहा है, या कोई ऑफ़र कर रहा है, प्रपोज़ल या पार्टनरशिप या कुछ भी, या आपके पास से सडनली कोई पुराना दोस्त वापस आ गया है, डोंट टेक थिंग्स ऑन फेस वैल्यू पे बिल्कुल मत लीजिए। थोड़ा सा बैकग्राउंड चेक, थोड़ा सा ध्यान देना चीज़ों पे वो ज़रूर कीजिए। हर्मिट का कार्ड है, और हर्मिट का कार्ड जो होता है वो डेफिनेटली अपने आप को सिर्फ अपने आप को नहीं, दूसरों को जो रोशनी आप दिखाते हो, दूसरों को जो गाइडेंस आप देते हो, उनको खुद फॉलो करने का भी होता है, और दूसरों को गाइड करने का भी होता है, और अपने साथ बेटर कनेक्ट बनाने का भी होता है। तो वो इस महीने आपको ज़्यादा ज़रूरी रहेगा करना। एक और चीज़ जो मुझे आपके कार्ड्स देख के लग रही है वो ये है कि इस महीने हो सकता है कि आप अपने आप को थोड़ा सा डल फील करें, आपको लगे कुछ काम नहीं कर रहा है, रिलेशनशिप्स नहीं आ रही हैं, लेकिन एनर्जी थोड़ी फ्लक्चुएटिंग है इस महीने। एक पॉइंट पे जहाँ आपकी एनर्जी ऐसी होगी कि आपको बोलना है या नहीं बोलना है, करना है या नहीं करना है, इमोशंस होंगे। वहीं पे दूसरे पॉइंट पे अचानक आपको डिसीजंस लेने होंगे, अचानक आपको फोकस्ड रहना होगा, अचानक बहुत सारी कम्युनिकेशंस आएंगी। तो अपनी एनर्जी को बैलेंस रखना इस महीने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, और जितना हो सके आप इमोशंस को हावी ना होने दें, और जितना हो सके कम्युनिकेशन को बैलेंस रखें। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है इस महीने कि आपके पास एक ऑप्शन है, अगर कोई रिलेशनशिप वर्क नहीं कर रही है, अगर किसी रिलेशनशिप पे किस तरह का इशू चल रहा था, आपके पास एक ऑप्शन है जहाँ पे आप सोच रहे हो कि आप इसको एंड कर दो, आप इससे बाहर निकल जाओ, बट आइडली वर्कआउट करने के ऑप्शन है। तो इसलिए अपनी कम्युनिकेशन ध्यान से कीजिए, बोलिए ध्यान से, प्यार से बोलिए, किसी भी चीज़ को ओवर लाइक ऐसे वर्ड्स में ना बोलिए जो दूसरे को हर्ट कर जाएं। और अगर आप वो करेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि रिलेशनशिप्स को एंड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको कहीं से जगह छोड़ के जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। रादर एक तरह से उन्हीं रिलेशनशिप्स में आप अपने आप को एज अ विनर जो है वो देखोगे, और बेटर कम्युनिकेशंस या बेटर बातें या बेटर सिचुएशंस उन्हीं रिलेशनशिप्स में आएंगी। तो अगेन मैं फिर से बोल रही हूँ कि आपको ये ज़रूर ध्यान रखना है कि आप किस पे ट्रस्ट कर रहे हो, किस पे नहीं कर रहे हो, और ख़ुद पे ट्रस्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जब खुद पे ट्रस्ट करेंगे तो आपकी इंट्यूशन, आपका गट आपको चीज़ें बताएगा, उनको आपको फॉलो करना है। अगर प्रेगनेंसी की बात करूं तो ये महीना एंड ऑफ द मंथ ठीक है। अगर ऑलरेडी प्रेग्नेंट हैं तो अपना थोड़ा सा ध्यान रखिए, स्ट्रेस से थोड़ा सा दूर रहिए और एक्टिव रहिए।
दूसरा, अगर मैरिज की बात करूँ तो बहुत परफेक्ट, क्लोज टू परफेक्ट पार्टनर मिलने के चांसेस हैं, लेकिन मैरिज अगर आप इस महीने के एंड में या नेक्स्ट मंथ्स में प्लान करो तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। बात करें आपके करियर की, तो करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से किंग ऑफ वैंड्स, क्वीन ऑफ वैंड्स, ओवरऑल एनर्जी जो है, क्योंकि विक्ट्री कार्ड भी है, हर्मिट भी है, एस ऑफ पेंटिकल भी है, मैजिशियन भी है, ओवरऑल एनर्जी मुझे आपके कार्ड्स की काफ़ी अच्छी लग रही है। इन द बिगिनिंग ऐसा हो सकता है कि अगर आपके पास जॉब नहीं है या अगर आप कोई डिफरेंट जॉब चाहते हो या आप अपने बिजनेस में इन्वेस्टमेंट चाहते हो या कोई प्रोजेक्ट लेना चाहते हो, कुछ भी ऐसा अगर आप चाहते हो या पार्टनरशिप चाहते हो, पार्टनरशिप भी आ सकती है, तो आपको बोलना ज़रूर है, एफर्ट डालना पड़ेगा। अगर आप सोचेंगे कि आप बैठे रहेंगे और सब कुछ आपके पास चल के आएगा, तो ये महीना वैसा नहीं है, चल के चीज़ें नहीं आएंगी, एफ़र्ट डालना पड़ेगा। तो अगर आप पार्टनरशिप या कुछ भी चाहते हैं तो उसके लिए आपको एफ़र्ट डालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो अपना एफ़र्ट जो है उसको ज़रूर डालें। दूसरा, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये भी हो सकता है कि आपके पास में कोई एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी हो जहाँ पे आपने काम किया हो और उन्होंने आपके साथ कुछ सही ना किया हो, कुछ गलत किया हो और आप फिर से वहीं जाने की सोच रहे हैं, तो दोबारा से अपने आप को एक दोबारा थॉट दीजिए और ये सोचिए कि आप वाकई ही में जहाँ पे हैं वहाँ से हटना चाहते हैं, क्योंकि ये महीना जो है ये रिज़ाइन करने का, जॉब छोड़ने का या चीज़ें एंड करने का नहीं है, क्योंकि 10 ऑफ सोर्ड्स जो है वो नो स्पेस पे आया है। तो मैं इस महीने एंडिंग सजेस्ट नहीं करूँगी। अगर आपकी जॉब वर्क नहीं कर रही है, आपका बिज़नेस वर्क नहीं कर रहा है, आप हेल्प मांगिए, आपके पास हेल्प है, आपके आसपास सपोर्ट है। जब आप हेल्प मांगेंगे तो डेफिनेटली विक्ट्री आएगी। लेकिन अगर आप पुरानी उन्हीं चीज़ों में वापस जाने की कोशिश कर रहे हैं जहाँ पे आपको धोखा मिला है, पुराने पार्टनरशिप को वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं जो आपको एक बार धोखा दे चुका है, थिंक अबाउट इट अगेन। दोबारा से सोचिए, दोबारा से समझिए और फिर अपना एक्शन लीजिए। एक और चीज़, क्योंकि 2 नाइट्स हैं, अगर किसी तरह का आपको अग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट करना है तो जो अपने अग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो बहुत केयरफुल रहिए, ध्यान से पढ़िए हर एक चीज़ को, किसी भी चीज़ को इग्नोर मत कीजिए और जो आप चाहते हैं टर्म्स कंडीशंस में वो बोलिए, एक्सप्रेस कीजिए। बोलेंगे तो मैजिक होगा, लेकिन बोलना ज़रूरी होगा और सही वर्ड्स में बोलना ज़रूरी होगा, ये दूसरी चीज़ है जो इम्पॉर्टेंट है। बात करें स्टूडेंट्स की, तो स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे ऐसा लगता है कि ये महीना है जिसमें पढ़ाई खूब होने वाली है, तो डेफिनेटली आप जो भी चीज़, जो भी गोल अपना लेके चले हो, उस गोल को लेकर आप काफ़ी आगे जा पाओगे। कुछ पॉजिटिव कम्युनिकेशंस आपकी तरफ आएंगी। थोड़ा सा अपने आप को उन चीज़ों में इंडल्ज ना करें जो आपको शुरू से या पुराने टाइम में धोखा दे चुके हैं या पुराने टाइम में आपके लिए जो चीज़ें काम नहीं की हैं। थोड़ा सा इमोशंस में अपने आप को कम इंडल्ज करें। गाइड्स की बात सुने, क्योंकि हर्मिट का कार्ड है, डेफिनेटली गाइडेंस अवेलेबल होगी और क्योंकि अल्टीमेटली विक्ट्री है, अगर किसी भी तरह का कोई एग्ज़ाम दिया है या देना है तो डेफिनेटली पॉजिटिव रिजल्ट्स होंगे। बात करें आपके सोल ग्रोथ की, किंग ऑफ सोर्ड्स और उसके साथ में नाइट ऑफ सोर्ड्स, दोनों ही सोर्ड्स के कार्ड्स आए हैं। और किंग ऑफ सोर्ड्स और नाइट ऑफ सोर्ड्स से मैं एक चीज़ जो आपको बोल सकती हूँ वो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने कम्युनिकेशन का ध्यान रखें। इस महीने जो सोचना है वो इमिडिएटली बोल नहीं देना है, जो सोचना है वो इमिडिएटली कर नहीं देना है। आपकी सोल ग्रोथ भी इस महीने इसी की है कि आपको अपने पैशन को, अपनी हीलिंग को समझना है, अपने इनर सेल्फ को समझना है, अपने इंटेलेक्ट को समझना है। तो इस महीने अपनी सोल के साथ अलग डीपर लेवल पे कनेक्ट कीजिए। देखिए आप क्या करना चाहते हैं, क्या क्रिएट करना चाहते हैं अपनी लाइफ में और उस क्रिएशन को फिर एक्शन में लेके जाइए। तो पहले सोचना, समझना और उसके बाद एक्शन लेना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहेगा इस महीने। और वो एनर्जी जो है वो डेफिनेटली आपको हेल्प करेगी आपकी सोल ग्रोथ के लिए भी, क्योंकि जब आप खुद के साथ कनेक्ट होते हो तो आप सोच समझ के एक्शन लेते हो, क्योंकि आप अपने सोल पे ट्रस्ट करते हो, आप खुद पे ट्रस्ट करते हो और आप हेल्प मांग सकते हो। तो अपने गाइड्स एंजल्स से हेल्प मांगिए और अपने गाइड्स एंजल्स के साथ कनेक्ट कीजिए, वो डेफिनेटली आपकी हेल्प करेंगे और उस एनर्जी में रहिए इस महीने, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बात करें नंबर ऑफ़ द मंथ की, तो नंबर ऑफ़ द मंथ इस महीने नंबर 1 आपके लिए रहेगा। चक्र ऑफ़ द मंथ की बात करूं तो इस महीने मुझे जिस तरह की ओवरऑल एनर्जी है आपके कार्ड्स की, मुझे लगता है सोलर प्लेक्सस और सेक्रल चक्रा, इवन रूट, तो रूट, सोलर प्लेक्सस, सेक्रल, ये 3 चक्रास आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होंगे। तो अगर आप ऑल चक्रा मेडिटेशन कर सकते हैं तो वो कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, 7 मिनट की मेडिटेशन है सिर्फ, वो आपको हेल्प करेगी। अगर नहीं कर सकते हैं तो एटलीस्ट रूट, क्योंकि ग्राउंडिंग बहुत ज़रूरी है, और सोलर प्लेक्सस और सेक्रल की मेडिटेशन आपने ज़रूर करनी है। बात करूँ मेंटल एक्सरसाइज ऑफ द मंथ, मेंटल एक्सरसाइज ऑफ द मंथ भी नंबर 28 मतलब 10 नंबर का कार्ड है। 1 अगेन, बिल्डिंग ब्लॉक्स। हम अपनी लाइफ में जो भी चीज़ें करते हैं वो धीरे धीरे हमारी लाइफ को बिल्डअप करती हैं और आगे लेके जाती हैं। तो इस टाइम पे आपकी लाइफ में
जो भी सिचुएशंस हुई हैं, जो भी चीज़ें हुई हैं, उनके बारे में उनको बिल्डिंग ब्लॉक्स की तरह लेके चलिए कि क्या क्या चीज़ें हैं जिसने आपकी लाइफ को बिल्ड किया है, यहाँ लाया है, किस तरह से लाया है। और जब आप सोच समझ के हर एक चीज़ को सही तरीके से अपनी लाइफ में रखेंगे तो डेफिनेटली वो लाइफ जो है वो एक बिल्डिंग जो है वो स्ट्रॉन्गर होगी, बेस स्ट्रॉन्गर होगा और बेटरमेंट की तरफ जाएगा। अगर आप ये देखें तो ये एक गेम आती थी जिसमें धीरे धीरे वो ब्लॉक्स नीचे गिरते हैं और हमें वो सही तरह से लगाने होते हैं तो वो एक बिल्डिंग बनती जाती है, रोज़ बनती जाती हैं। और अगर वो ब्लॉक्स आप सही ढंग से नहीं लगाओगे तो एक से एक से ऊपर और गेम ओवर। तो आपको ये इस महीने आपकी मेंटल एक्सरसाइज है कि आपको समझना है कि आपकी लाइफ में क्या चीज़ कहाँ पे फिट करती है, कौन इंसान कहाँ पे फिट करता है, कौन सी सिचुएशन कहाँ फिट करती है, कौन सी ऐसी चीज़ है जो कंप्लीट हो चुकी है जिसको आगे पुश करने का कोई फ़ायदा नहीं है, कौन सी ऐसी चीज़ है जिसको आप आगे लेके जाना चाहते हो। तो अपनी सोल के साथ समय बिताना जो है बहुत ज़रूरी रहेगा इस महीने। इस महीने एक कार्ड मैंने स्पिरिट मैसेजेस से निकाला है क्योंकि कोविड के कारण सब लोगों ने अपने लाइफ में किसी ना किसी को लूज़ किया है, तो सोल से मैसेजेस लेना बहुत मुझे लगा अच्छे मैसेजेस होंगे या रिलेवेंट मैसेजेस होंगे। और आपका मैसेज है आपकी सोल को आपके अटेंशन की ज़रूरत है। कई बार ऐसी मोमेंट्स होती हैं जहाँ ज़रूरी होता है थोड़ा सा बाहर के नॉइज़ से, बाहर के शोर से थोड़ा सा दूर होना और अपने अंदर एक ऐसी पीस जो है उसको ढूंढना, अपने अंदर एक क्वाइट स्पेस को ढूंढना जहाँ पे आप अपनी सोल को महसूस कर पाओ, आप सोल सॉलिट्यूड में जा पाओ। और ये टाइम है जब आप पॉज करो और रिफ्लेक्ट करो अपनी लाइफ में जो भी चीज़ें हैं आपकी लाइफ में। और वही मुझे आपके कार्ड्स देख के लग रहा है कि ये टाइम है जब आप हेल्प मांगो, सपोर्ट मांगो, बट एट द सेम टाइम आप रिफ्लेक्ट करो कि क्या चीज़ें हैं, कौन से बिल्डिंग ब्लॉक हैं, कैसे आपकी लाइफ जा रही है और क्या आप उसमें और चेंज करना चाहते हो या बेटर कहाँ से कर सकते हो। बात करें सरेंडर कार्ड की तो सरेंडर मैसेज इस महीने, रोड हेड पे घर का, मेरा घर रोड हेड पे है तो गाड़ियाँ आती जाती रहती हैं, सॉरी शोर के लिए। तो आपका सरेंडर मैसेज ऑफ द मंथ है सरेंडर टू ट्रस्ट। वो बोलता है अपने आप को ट्रस्ट कीजिए, अपने डिसीजंस को ट्रस्ट कीजिए। दूसरे लोगों के क्या ओपिनियन है उनको लेकर अपने आप को बदलिए मत, उनको लेकर अपने आप को सप्रेस मत फील कीजिए। एक्शन लीजिए और कॉन्फिडेंट रहिए कि आपने सही रास्ता चूज़ किया है। और वो कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा मैच होता है इस चीज़ से कि आपकी लाइफ में ऐसे लोग आएंगे जो आपको चीज़ें बोलेंगे या जो आपकी लाइफ में वापस आना चाहेंगे, आपको किसी तरह से धोखा देने की कोशिश करेंगे। और अगर आप अपने आप में कॉन्फिडेंट नहीं है, खुद पे ट्रस्ट नहीं करते हैं, तो आप उसका शिकार हो सकते हैं और आप कोई ऐसी चीज़ जहाँ पे आपको अच्छा रिजल्ट मिलना था उसको छोड़ सकते हैं। तो इसीलिए खुद पे भरोसा रखें इस महीने। और मैंने एक्स्ट्रा कार्ड 2 निकाले हैं आप लोगों के लिए क्योंकि रीडिंग आप लोगों की बहुत लेट हो गई, तो जस्ट टू मेक इट अप फॉर यू। तो और वो कार्ड हैं पीसफुल रेजोल्यूशन और बोलता है मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर्स। और इसीलिए मुझे इस महीने आपके कार्ड्स लग रहे हैं कि आपको एंडिंग्स में नहीं जाना है, आपको चीज़ें ख़त्म नहीं करनी है, आपको सिचुएशंस ख़त्म नहीं करनी है। रादर हर चीज़ का सल्यूशन है। अगर आप थोड़ा सा वक्त खुद के साथ बिताएंगे, थोड़ा सा समय अपनी सोल के साथ बिताएंगे तो आपको हर चीज़ का रेजोल्यूशन जो है मिलेगा। मेडिटेशन करना इस महीने आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो थोड़ा सा टाइम जो है, जैसे मैंने बोला कि ये एटलीस्ट लोअर 3 चक्रास की मेडिटेशन तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहेगी आपके लिए। एक मैं लाइव कार्ड निकालूंगी आपके लिए और उससे पहले अगर हो सके तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और मेरे चैनल पर और बहुत सारी वीडियोज़ हैं जो सोल की अंडरस्टैंडिंग, टैरो की अंडरस्टैंडिंग, सीखना टैरो कार्ड्स को, या जो भी कोविड को लेकर बातें हो रही हैं, थ्योरीज आ रही हैं, उनकी क्लैरिटी। तो आपको जब वक्त मिले तो उनको देखिए और जब आप देखें कुछ अच्छा लगे तो दूसरों के साथ भी शेयर कीजिए। मैसेज देख लेते हैं क्या है। मैसेज फॉर व्यूअर्स फॉर द मंथ ऑफ जुलाई। ओके, वाओ, बहुत ब्यूटीफुल कार्ड आए हैं क्योंकि क्वीन ऑफ वैंड्स और 9 ऑफ पेंटिकल का कार्ड एक साथ आया है। क्वीन ऑफ वैंड्स जो है वो ऑलरेडी यहाँ पे है। क्वीन ऑफ वैंड्स वो होती है जो चाहती है वो क्रिएट कर लेती है, उसके पास मैजिक है, जो चाहती है वो क्रिएट कर सकती है, जो जहाँ चाहती है वहाँ पहुँच सकती है, जो चाहती है वो अपनी लाइफ के साथ कर सकती है। और इस महीने आपके पास वो एबिलिटी है। जो आप चाहेंगे वो आप मैनिफेस्ट करेंगे, जो आप सोचेंगे वो आप मैनिफेस्ट करेंगे। इसलिए कुछ भी नेगेटिव मत सोचिए, कुछ भी गलत मत सोचिए, रादर अपने लिए अच्छी चीज़ें सोचिए, अपने लिए अच्छा फ्यूचर, अच्छे फ्रूट्स सोचिए। जितना ज़्यादा अच्छा सोचेंगे उतना ज़्यादा जल्दी वो अच्छा आपके लिए क्रिएट होगा। क्योंकि 9 ऑफ पेंटिकल है, उसने ये सोचा, फूंक मारी, मैजिक क्रिएट किया और यहाँ से ये पेंटिकल्स उसके पास आ गए और वो मैजिक क्रिएट हो गया। एक बहुत सुंदर सा बर्ड भी है यहाँ पर। तो ज़रूर ध्यान रखिए कि आप मैजिक क्रिएट कर सकते हैं, आपके अंदर ये एबिलिटी है। और यूजुअली जो 9 ऑफ पेंटिकल का कार्ड होता है उसमें एक स्नेल होती है जो
टिपिकल कार्ड होता है, लेकिन इस कार्ड में मुझे, और उसका मतलब होता है कि चीज़ें होंगी लेकिन बहुत स्लो स्पीड से होंगी, इस कार्ड में मुझे वो स्नेल नज़र नहीं आ रही है। एंड दैट वेज मैं बता सकती हूँ कि चीज़ें स्लो नहीं होंगी, रादर मैजिक है। और मैजिशियन का कार्ड भी है आपके कार्ड्स में, तो खुद पे विश्वास रखिए और वो मैजिक होता हुआ आप एक्सपीरियंस करेंगे। इससे ज़्यादा अगर जानना चाहते हैं तो पर्सनलाइज्ड टैरो रीडिंग के लिए मुझे फेसबुक लिंक के द्वारा, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, कमेंट सेक्शन के द्वारा कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपको लिखना है मुझे अपनी रीडिंग करानी है, मैं नंबर शेयर करूँगी, हम उस चीज़ को आगे लेके जाएंगे। अच्छा लगे चैनल तो सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को सबके साथ भी शेयर कीजिए। मैं आपके साथ जल्दी मिलूंगी। थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।